वेलकम बैक विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। एंड एक गुड न्यूज तो ये है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है जो हमें करना पड़े, बिकॉज हर एक चीज अपन ने डिटेल में कर ली है। अब ना आपकी मैम फटाफट फटाफट से बताइए। 4x4 माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस वन मतलब माइनस टू एक्स अपॉन क्यूब एक्स टू द पावर हाफ है, राइट। तो एन एक्स एन माइनस वन मतलब ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये है x2/3 और x2/3 का आंसर क्या हो जाएगा n x n माइनस वन मतलब ये हो जाएगा तेरा वो 2/3 x2/3 मतलब -1/3। ठीक है, देखो आंसर देख चेक करते रहो। एक मिनट अपन यहीं से करते हैं ना, यहीं से करते हैं, एक सेकेंड रुको। लेट मी शो यू द आंसर्स। 5x4 आया इसका। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा n x n माइनस वन और ये एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक्स पावर हाफ है, क्या हो जाएगा n x n माइनस वन। इसका आंसर हो जाएगा माइनस हाफ मतलब ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। डन एवरीबॉडी, इसका आंसर हो जाएगा x3/2। x3/2 क्या हो जाएगा n x 3/2 माइनस वन मतलब ये जगह 3 माइनस 2/2 3 माइनस 2 1/2 तो 3/2 x टू द पावर 1/2 मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 रूट एक्स। क्लियर है, सिंपल से पार्ट है यार। सिर्फ एन एक्स एन माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन निकालना है, तो यहाँ तो कुछ नहीं। अच्छा ये ध्यान रख लेना a टू द पावर x है तो x लॉग है, ये भी अपन ने किया हुआ है। यहाँ बीच में प्लस साइन है तो आप पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे फिर 1/x² को करोगे, बीच में प्लस साइन है, सेम इंडिविजुअली करोगे। अच्छा एक मिनट, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे फिर करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे फिर करोगे। ठीक है एवरीवन, फिर इसको डिफ्रेंशिएट फिर इसको फिर इसको फिर इसको, तो इस तरह से आप करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर करोगे आप इसको u अपॉन v का रूल लगेगा, u अपॉन v का रूल, u अपॉन v का रूल। इज दिस क्लियर? यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। क्लियर है यहाँ पे? डन एवरीबॉडी? चलो अरे इधर ध्यान दो, क्या कर रहे हो? इसका आंसर ले लो फर्स्ट वाले पार्ट का। दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट का आंसर, सिंपल है। सेकेंड वाले पार्ट में क्या करोगे आप, मैंने जैसे आपको बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सॉल्यूशन आएगा, कुछ भी नया नहीं है। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन ले लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा। इसको इंडिविजुअल अलग 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 सबसे डिफ्रेंशिएट करते चलो, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, जस्ट मुझे आपको आंसर दिखाने दो, कुछ भी नया नहीं है, ट्रस्ट मी। आप सॉल्व करोगे आपको खुद ब खुद आंसर सारे बन जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा एंड -1 का 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली अपन आंसर निकाल सकते हैं। ये दो है तो इन दोनों को ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 2 का क्या होगा 0, -3x का -3 एंड एक्स स्क्वायर का 2x। ओरली होता है, ठीक है, ये ओरली नहीं होगा। यहाँ पे u अपॉन v रूल लगेगा। क्या है u v रूल? सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन का v का स्क्वायर। क्लियर डियर? यहाँ तक समझ रहे सभी को? एवरीवन इज विथ मी? उसके बाद में आंसर ले लो एक बार आप। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन अधूरा क्यों दिख रहा है मुझे? मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th वाला पार्ट, यहाँ पे log x प्लस 1 है। ठीक है, वापिस से u v रूल लगेगा। ठीक है, कर लेंगे आप खुद ब खुद आंसर। इसका आंसर लिख लो एक बार। आंसर सही है। ठीक है, चलो e टू द पावर x अपॉन log x। अब वापस से u v रूल लगेगा, किया अपन ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी। नाउ मार्क दिस एज LDR, लास्ट डे रिविजन के लिए मार्क करो। इसको पूरे को, इसको u लो और इस पूरे को v लो, u इंटू वी रूल लगाओ। अभी u v रूल क्या होता है? u इंटू वी रूल क्या होता है? फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डन एवरीबॉडी?
देखो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। अभी ध्यान देना यहाँ पे वापस से u इंटू वी रूल लगेगा, x इंटू लॉग एक्स है, वापस से u वी रूल लगेगा। एम आई क्लियर? तो ये वाला सॉल्यूशन एक बार ले लो, इसलिए मैंने आपको बोला लास्ट रिवीजन के लिए मार्क करना, ये क्वेश्चन करके जाइयो, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? u इंटू वी रूल में वापस से u वी रूल लग रहा है, और एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे u अपॉन वी रूल में u इंटू वी रूल लग रहा है। क्लियर है? चलो अच्छा, अभी क्या हो जाएगा देखना जरा, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ? सॉल्व करवा दूँ? चलो आ जाओ, बाकी कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सॉल्व करने के लिए। यू वी रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है? यू वी रूल क्या बता, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है? अभी ये एज इट इज रहेगा x log x, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0, तो सिर्फ मैं 2x लिख रही हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, अब बात आती है ये, इसको कैसे सॉल्व करें मैडम? यहाँ तो x इंटू लॉग एक्स है, तो वापस से लगा लो u इंटू वी रूल। समझ में आ रहा है कब u इंटू वी रूल वापस से लग रहा है? तो ये वापस से यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस सेकेंड लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा 1, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। एम आई क्लियर? देखो यहाँ तक तो आ गए अपन, ठीक है? अब क्या करेंगे आप? फर्दर सॉल्व करो ना इसको, और क्या करोगे? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x प्लस ये x स्क्वायर पहले इन दोनों से होगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लॉग x, अब 1 सबसे होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x। अब क्या होता है देखना जरा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, 3x स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स वाले एक साथ लिख लो, 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो आंसर या तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो या इन दोनों में से वापस से लॉग एक्स बाहर निकाल सकते हो, तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसा भी है, कुछ और फर्दर सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ हेरा फेरी करनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर है वाला क्वेश्चन? कब u इंटू वी रूल लगाया? देखो एक तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, अब वापस से यहाँ पे u वी रूल, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है सभी को? बोलो जी, anyone having any doubts? ओके चलो आंसर एक बार चेक कर लेना, ठीक है? उन्होंने वैसे ही रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हालांकि हमें समझ में आता है, इसको अपन ने जब सॉल्व किया तो हमें इससे बेटर तो अपना आंसर है, इससे बेटर अपना आंसर है गाइस, ठीक है? चलो बढ़ो आगे। ये वही क्वेश्चन थे जो अपन ने अभी सॉल्व किया, रिलेशन बिटवीन प्राइस डिमांड इज गिवन बाय डी। डी क्या है? डी दे दिया आपको 12 अपॉन पी, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाय डी पी ऑफ पी निकालना है आपको, ये जगह 12 1 बाय पी, 12 इंटू डी बाई डी पी ऑफ 1 बाय पी, क्या हो जाएगा ये एन एक्स एन माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो पी माइनस 1, 1 बाय पी को पी माइनस 1 लिख सकते हो, ये जगह 12 एन एक्स एन माइनस 1 माइनस 12 इंटू पी माइनस क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन, अरे माइनस 1 है सॉरी, ये माइनस स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये जगह पी का स्क्वायर, ठीक है? और फिर बोल रहा है जब प्राइस 2 है, प्राइस 2 है तो भाई प्राइस की वैल्यू अभी इसमें पुट कर लो, यू विल गेट योर आंसर एज -3। डन 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 किया ऐसे हमने, ठीक है? यस चलो
अब फास्टर कोड पे रिवाइज करते हैं बिकॉज कुछ भी रिपीटेड, एक भी नया सम नहीं है। वापस से डी ये दिया है एंड मार्जिनल क्या बोला है, मार्जिनल डिमांड, ये डिमांड है P3 when price is 4. एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। मार्जिनल डिमांड ये कुछ नहीं है, मार्जिनल डिमांड व्हेन प्राइस इज 4, ठीक है। ओके, क्या करेंगे आप, मार्जिनल डिमांड मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर उसमें प्राइस की वैल्यू ये डिफ्रेंशिएट किया। अब यहीं पे ये जो P4 है इसमें 4 का पार 4 कर दो, ठीक है। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? ये देखो, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 4 का पार 4 क्या होता है, 4 4 16, 16 4 64 इंटू 256। आप डायरेक्टली 256 लगाओ, क्लियर है। चलो नाउ सप्लाई ये दिया है, मार्जिनल सप्लाई डिफ्रेंशिएट करो, बाद में प्राइस की वैल्यू 5 पुट करो, ये हो गया 6p²। अब इस p² के बदले में 5 पुट करो, मतलब ये हो गया तुम्हारा 150। डन डियर, नंबर ऑफ टाइम्स अपन ने ऐसे सम किया, ठीक है। बस आंसर का प्रेजेंटेशन देख लो। आंसर का प्रेजेंटेशन क्यों दिखा रही हो आपको, हर एक क्वेश्चन एक तरह से एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि आंसर का प्रेजेंटेशन भी आपके साथ साथ चलेगा, ठीक है। चलो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स, ओके देखो एक्स है नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस, एवरेज कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट C/X, इसी को निकालो, ये हो गया एवरेज कॉस्ट, और जो भी आंसर आएगा उसमें एवरेज कॉस्ट व्हेन x = 7, तो इसी के आंसर में 7 पुट करो, मतलब इसी में ही 7 पुट कर देना, ये हो जाएगा एवरेज कॉस्ट एट x = 7। डन, दिखाओ आंसर एवरेज कॉस्ट एट x = 7 कितना आया है, नहीं निकाला है क्या इन्होंने? अच्छा, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने पूछा है कि सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट निकालो व्हेन x = 7, तो ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं करना है। एवरेज कॉस्ट निकाल देंगे C/X करके, दैट्स इट, ये हो गया अपना फाइन एक आंसर, ये हो गया। मार्जिनल कॉस्ट निकालो, इसी क्वेश्चन को डिराइव करो, ये हो जाएगा 2x + 4, ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव d/dx ऑफ C। अब इसी में ही 7 पुट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x = 7, ये देखो वही आया। क्लियर एवरीवन, सेम क्वेश्चन है, यस और नो? कोई भी डाउट्स होगा ना पूछोगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थे तुम्हारे, ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। नाउ वापस से सेम क्वेश्चन है, सी ये है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x = 4। एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट व्हेन x = 4, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x = 4। इस तरह से तुम्हारा आंसर होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट होता है C/X, इस पूरे को अपॉन x कर दो, ये रहेगा तुम्हारा 5x² 2x, दैट्स इट, और इसको करोगे डिवाइडेड बाय x, तो ये रहेगा तुम्हारा 1/x, ठीक है। अब इसी में ही तुमने x की वैल्यू 4 पुट करनी है, मतलब 5 × 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 प्लस 1/4। ये दोनों एक बार ये देख लो, इसके आंसर चेक कर लो, ये सेम आ रहा है एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट व्हेन x = 4 सेम आ रहा है डियर, आंसर ले लो 353/4, ठीक है। ना मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इसी को ही डिराइव करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये जगह 5 × 2x² प्लस 2 × 2x, और 1 का तो 0 होता है, तो ये जगह 10x² प्लस 4x, और यहीं पे ही व्हेन x = 4, तो 10 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4। यो एवरीबॉडी ये देख लो आंसर 10x² प्लस 4x आ रहा है क्या? ओ सॉरी x³ है, 3x² होगा, तो ये 15 हो जाएगा। डन, ठीक है, 15 होगा डियर, x³ है तो 15 हो जाएगा, वो 5 वैसे ही रहेगा एंड 3x² होगा, क्लियर है। तो 15x² और 4x आ रहा है। जल्दबाजी में गलती होती है तो आप थोड़ा सा शांति से करोगे, मुझे सिर्फ रिवाइज करवाना फटाफट से, इसलिए मैं आपको फटाफट से करवा रही हूँ। एंड यहीं पे आप अगर 4 पुट करोगे तो आपको 256 आएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड, दैट्स इट गाइस। So here we had finished your entire miscellaneous exercise and congratulations, part 1 completed. Yo everybody, wish you all the best. बेहतरीन तरह से, कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी होता है, एक क्वेश्चन को 2 3 बार, 1 क्वेश्चन 3 टाइम्स अगर आप लिखते हो ना, आई बेट आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता।
एक क्वेश्चन 3 बार। 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड सबके लिए सेम रूल है, एक क्वेश्चन 3 बार। और हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे उसके लिए आपने एक सेंटर पेज लेना है और सेंटर पेज पे आपने सारे फॉर्मूलेज लिखोगे और एकदम छोटे छोटे लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरे चैप्टर 1 में फॉर्मूलेज हो गए, यहाँ पे पूरे चैप्टर 2 के फॉर्मूलेज हो गए, यहाँ पे चैप्टर 3 में इतने में ही हो गए चैप्टर 3। गई कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ पे मान लो इतना पूरा चैप्टर 4 लग गया और चैप्टर 5 तो फिनिश ही नहीं हुआ, चैप्टर 5 ये तो कोई बात नहीं, इसके नेक्स्ट पेज में इसी को ही ना कंटिन्यू, ये जो सेंटर पेज है एक और सेंटर पेज लेना, यहाँ पे पीछे के साइड में कंटिन्यू करना चैप्टर 5 और यहाँ पे लिख देना चैप्टर 5 कंटिन्यू। तो एकदम छोटे छोटे में जब आप फॉर्मूलेज बनाओगे ना तो 2 पेज के ऊपर आपको रिविजन में टाइम भी नहीं लगेगा। जब सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ 2 पेज पढ़ने आगे पीछे के खत्म, तो कॉन्फिडेंस लेवल की अलग ही ये रहता है, अलग ही लेवल रहता है। ठीक है, तो ये टेक्निक्स फॉलो करो, राइट। एंड वन मोर थिंग, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा चैप्टर तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो लास्ट डे रिवीजन वाले सम्स एलडीआर मार्क करोगे। मैंने आपको सारे चैप्टर में एलडीआर मार्क करवाया है, उसी अकॉर्डिंगली आप करोगे। और इसके अलावा मेरे क्वेश्चंस के अलावा मान लो आपकी कोई भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो वो क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए लास्ट डे रिविजन है, क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक उस क्वेश्चन में हुई है। डन एवरीबॉडी। अच्छा, और इसके अलावा भी कुछ भी डाउट्स है तो 24/7 आई एम विथ यू, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है डियर। ठीक है, ओके, so bye bye everyone, take care, खुदा हाफिज, and wish you all the best, bye bye।